दोस्तों क्लास 9th मैथ में चैप्टर 7 में है एक्सरसाइज जो है 7.3 को ख़त्म किया गया था। तो इसके बाद जो है इनइक्वलिटीज इन ए ट्रायंगल। तो सो फार यू हैव बीन मेनली स्टडीइंग द इक्वलिटी ऑफ sides and angles of a triangle or triangles. Sometimes we do come across unequal object. तो यहाँ पे दोस्तों हम जो एक ऐसी जगह पहुंचते जहाँ ऑब्जेक्ट जो है इक्वल नहीं है, अनइक्वल उसको कह सकते हैं। वी नीड टू कंपेयर देम। फॉर एग्जाम्पल लाइन सेगमेंट, मान लीजिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी है, इस तरीके का लाइन सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर इन लेंथ एज कंपेयर टू द लाइन सेगमेंट सी डी। यहाँ पे लाइन सेगमेंट जो है सी डी जो है ये इसके कंपेरिजन में ए बी जो है बड़ा है इस फिगर में, यानी कि फर्स्ट में जो है एंड ग्रेटर एंगल जो है ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। एंगल ए जो है ये एंगल बी से जो है बड़ा है। तो लेट अस नाउ एग्जामिन वेदर देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन अनइक्वल साइड्स एंड अनइक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है क्या कुछ रिलेशन इनके बीच में बन रहा है। जो अनइक्वल साइड हैं और अनइक्वल एंगल्स हैं इनके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, इसके बारे में चर्चा होगा। इसमें एक्टिविटी क्या है, फिक्स 2 पॉइंट ऑन ए ड्रा बोर्ड। एक ड्रा बोर्ड पे जो है पॉइंट को फिक्स करना है। फिक्स 2 पॉइंट ड्रा बोर्ड से ए एट बी एंड सी। तो दोस्तों यहाँ पे बी और सी को जो है एक फिक्स कर दिया गया है। एंड टाई ए थ्रेड टू मार्क ए साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फिक्स वन एंड ऑफ अनदर थ्रेड। यहाँ पे एक एंड को जो है फिक्स कर दिया गया है, एक एंड को जो है फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद जो है सी एंड टाई पेंसिल, सी पे जो है एक टाई पेंसिल जो है एट द अदर फ्री एंड, जो फ्री एंड है इस पे जो है हमको सेट करना है। मार्क ए पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट को ए को मार्क करना है विथ पेंसिल एंड ड्रा ट्रायंगल ए बी सी। इस फिगर के अनुसार एक ड्रा करना है। नाउ शिफ्ट द पेंसिल एंड मार्क अनदर पॉइंट ए डैश। अब दोस्तों यहाँ पे ए डैश जो है पॉइंट है, यहाँ पे हमको मार्क करना है ऑन सी ए बियॉन्ड ए न्यू पोजीशन ऑफ इट। इसके न्यू पोजीशन को जो यहाँ पे मार्क करना है। तो सो ए सी ए डैश सी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ए डैश सी जो है ये ग्रेटर देन ए सी है, यानी ए सी हमारा इतना ए लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे ए डैश सी जो है ए सी से बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपेयर द लेंथ के कंपेरिजन में बड़ा है। ज्वाइन ए डैश टू बी, ए डैश को जो है बी से ज्वाइन करना है। एंड कंप्लीट द ट्रायंगल ए डैश बी सी, ए डैश बी सी को इसको कंप्लीट करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल ए डैश बी सी एंड एंगल ए बी सी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बी सी जो है एंगल ए बी सी और ए डैश बी सी जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसका पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल भी चेंज हो रहा है। तो कंपेयर देम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्लियरली जो है एंगल ए डैश बी सी और ये ग्रेटर है एंगल ए बी सी से। कंटिन्यू टू मार्क मोर पॉइंट ऑन सी एक्सटेंडेड। इसको कंटिन्यू हमको पॉइंट मार्क करना है। ए डैश हो गया, ए डबल डैश हो गया है। तो एक्सटेंडेड एंड ड्रा द ट्रायंगल विद द साइड बी सी एट द पॉइंट मार्क। यू विल ऑब्जर्व दैट एज द लेंथ ऑफ द साइड ए सी इज इंक्रीज। तो यहाँ पे ए सी का साइज जो है दोस्तों इंक्रीज करता है। अगर जो हम उसका लेंथ बढ़ाते जाते हैं तो उसका साइज जो है इंक्रीज करता है। बाय टेकिंग डिफरेंस पोजीशन ऑफ ए, द एंगल अपोजिट टू इट दैट इज एंगल बी आल्सो इंक्रीज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम ए को बढ़ाते जाते हैं ए सी को, तो यहाँ पे एंगल भी आपका बढ़ता जाता है। तो लेट अस नाउ परफॉर्म अनदर एक्टिविटीज। तो दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा एक्टिविटीज लेते हैं। एक्टिविटी जो है कंस्ट्रक्ट ए स्क्लेन ट्रायंगल, द ट्रायंगल विच ऑल साइड आर द डिफरेंट।
यानी कि ऐसा स्केलाइन ट्रायंगल है जिसका जो है सभी साइड जो है डिफरेंट होते हैं। तो मेजर द लेंथ ऑफ द साइड, अब साइड का जो है हमें लेंथ को मेजर करना है। नाउ मेजर द एंगल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे एंगल को मेजर करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी फिगर 7.43 में जो दिया हुआ है, बी सी इज ए लॉन्गेस्ट साइड, यानी बी सी जो है एक लॉन्गेस्ट साइड है एंड ए सी इज द शॉर्टेस्ट, और ए सी क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है। आल्सो एंगल ए जो है हमारा एंगल ए है इज द लार्जेस्ट एंड एंगल बी इज द स्मॉलेस्ट, एंगल बी जो है स्मॉलेस्ट है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम अदर ट्रायंगल, वी अराइव एट द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल, इट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ द थ्योरम। यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में थ्योरम से जो है बताया गया है। तो अब थ्योरम के बारे में जो है चर्चा किया जाएगा। यहाँ पे जो है थ्योरम 7.6 जो है क्या कहता है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, यदि किसी ट्रायंगल का जो है दो साइड्स जो है वो अनइक्वल है यानी कि बराबर नहीं है, देन द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। तो कहने का मतलब जो दो साइड जो है किसी ट्रायंगल के जो है अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो एंगल अपोजिट साइड, द एंगल अपोजिट साइड द लार्जर साइड, यानी लार्जर साइड्स का जो है साइड से जो है एंगल जो बन रहा है या ग्रेटर कह सकते हैं वो लार्जर होगा दोस्तों। द एंगल अपोजिट साइड टू द लार्जर साइड इज लार्जर, यानी कि जो लार्जर साइड का जो है एंगल होता है वो हमेशा लार्जर होता है, यानी कि लार्जर साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो जो है लार्जर होता है। द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, यानी कि जो एंगल अपोजिट साइड किसके, यानी लार्जर साइड के जो अपोजिट होता है वो एंगल भी उसका लार्जर होता है। यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं ए बी पी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी पी। तो यहाँ पे अगर जो हम ये P है, Q है, R है, S है, T है, यहाँ पे साइड जो है बड़ा होता जा रहा है तो हमारा एंगल भी बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ P है, ये P साइड जो है तो देख सकते हैं एंगल इतना हमारा है। उसके बाद Q पर चला गया है तो साइड भी बढ़ गया है तो यहाँ पे एंगल भी बढ़ गया है। R पे चला गया है साइड तो यहाँ पे जो है साइड भी बड़ा हो इंक्रीज हो रहा है तो एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। इस प्रकार से S और T जो है एंगल जो है इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। यानी कि इस थ्योरम में ये देखने को मिल रहा है कि यू मे प्रूव दिस थ्योरम बाय टेकिंग ए पॉइंट P। यहाँ पे एक पॉइंट P हम लेते हैं इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोस्तों ए बी पी जो है पॉइंट लिया गया है तो यहाँ पे हम एक आर्क ड्रा करते हैं। इसके अनुसार एक आर्क ऐसा ड्रा करते हैं कि जो है ट्रायंगल जो है ए बी पी जो है हमारा इस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा पी बी जो या बी पी जो साइड है उसके सामने का जो एंगल है, ये एंगल दोस्तों, ये साइड जिस प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है उस प्रकार से जो है एंगल भी बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ये साइड जो है हमारा नया साइड ये हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ये साइड हो गया। अब ये अगर जो है हमारा साइड ये हो गया दोस्तों, ये साइड हो गया तो आप देख सकते हैं एंगल भी हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है। इस प्रकार से जो है हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जिस प्रकार से साइड बढ़ता हुआ जा रहा है उसके अपोजिट साइड का जो है एंगल भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ से इस थ्योरम सिद्ध हो जाता है। यू मे प्रूव द थ्योरम बाय टेकिंग ए पॉइंट बी ऑन बी सी सच दैट सी ए बराबर सी पी, यानी कि सी ए जो हमारा है इन फिगर 7.43, यानी 7.43 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फिगर जो है यहाँ पे जिस जो साइड बड़ा है उसके अपोजिट साइड का एंगल भी यहाँ पे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी है दोस्तों, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए सेंटर। एक सेंटर को मान करके जो है ये जो है ड्रा किया गया है। आप देख सकते हैं ये सेंटर को मान करके एक सेंटर को मार करके लाइन सेगमेंट ड्रा किया गया है। ए हमारा एक सेंटर हो जाएगा, बी जो है उसके बाद विथ ए एज सेंटर, यहाँ पे ए को एक सेंटर मान लिया गया है एंड सम रेडियस, और कुछ रेडियस जो है ए इस तरीके का जो है बना दिया गया है। ड्रा एन आर्क एंड मार्क डिफरेंट पॉइंट से पी क्यू आर एस टी ऑन इट। इस पे पी क्यू आर एस टी जो है मार्क लगाया गया है। ज्वाइन ईच ऑफ देम पॉइंट विथ ए
ए से सभी पॉइंट को जो है हम मिलाते हैं, एज वेल एज बी को भी मिलाते हैं। तो ऑब्जर्व दैट एज वी मूव फ्रॉम पी टू टी, अगर जो हम पी से टी की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एंगल ए इज ए बी, यानी कि बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर, यानी कि हमारा एंगल पी जो है दोस्तों ये बढ़ता हुआ जा रहा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, जिस प्रकार से अगर जो हम पॉइंट पी से पी जो है उसके बाद क्यू पे गया तो हमारा ये साइड भी बढ़ा, एंगल भी बढ़ा। आर पे गया, आर भी बढ़ा, ये साइड बढ़ गया तो हमारा एंगल भी बढ़ गया है। यस पे गया तो ये साइड भी बढ़ा, एंगल भी बढ़ा। पी पे गया तो साइड भी बढ़ गया है और उसके बजाय एंगल भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग टू द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू इट। तो आप क्या यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल जो है बढ़ता हुआ जा रहा है, एंगल इतना, ग्रेटर देन एंगल इतना, ग्रेटर देन एंगल इतना, इस प्रकार से जो है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है दोस्तों। यानी टीबी जो है यहाँ पे टीबी, ये एंगल क्या हो रहा है, ये एंगल घटता हुआ जा रहा है, एंगल बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अपोजिट का साइड जो है बढ़ रहा है तो एंगल बढ़ रहा है, और अगर जो ये साइड जो है ये घट रहा है दोस्तों, ये साइड जो है घट रहा है, सॉरी ये अगर जो साइड हमारा बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि यानी कि साइड क्या बढ़ रहा है कि हम देखते हैं कि हमारा जो है रेडियस बढ़ रहा है। ये रेडियस तो हमारा सेम है, ये से जो है हम जो खींच रहे हैं रेडियस हमारा सेम है, लेकिन यहाँ से जो बी पे मिलाने पे जो है साइड बढ़ रहा है, तो उस प्रकार से जो है हमारा एपी और ये जो एंगल भी हमारा चेंज हो रहा है इनको मिलाने, क्योंकि एपी ए क्यू ये तो हमारा सेम है, लेकिन हमारा जो है ये साइड जो है हमारा बढ़ रहा है, जिसे पीबी जो है पीक्यू हो जा, क्यूबी हो जा रहा है, आरबी हो जा रहा है, एस बी हो जा रहा है, टीबी हो जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों बीटी हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके अनुसार जो है हमारा एंगल बढ़ता हुआ जा रहा है, और हम देखते हैं कि ये एंगल जो हमारा एंगल बी जो है दोस्तों ये घटता हुआ जा रहा है, यानी एंगल बी जो है हमारा ये घटता हुआ जा रहा है। यानी कि हमारा एंगल बी जो है यहाँ पे इस प्रकार से, सबसे पहले जो है हमारा एंगल पहले यहाँ से था दोस्तों, आप देख सकते हैं एंगल हमारा यहाँ जो है पहले ये पूरा था, अब हमारा एंगल जो है यहाँ पे घट रहा है, उसके बाद जो है ये एंगल यहाँ पे घट रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल जो है घट भी रहा है, यानी कि एक साइड का एंगल बढ़ रहा है तो दूसरे साइड का जो है एंगल घट रहा है। क्योंकि किस साइड का एंगल घट रहा है दोस्तों, जिसका ये कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं ए बी जो है रेडियस जो है ए बी ए पी ए क्यू ए आर ए एस ए टी, ये रेडियस जो है सेम जो है हमारा तो है ही, लेकिन उसके अनुसार जो है हमारा ये एंगल घटता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टी बी क्या है, ये ग्रेटर देन आर बी से बड़ा है, उसके बाद जो है आर बी उससे बड़ा है क्यू बी से जो है ये बड़ा है, और ग्रेटर देन पी बी, यानी कि पी बी से बड़ा है क्यू बी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पी बी, यहाँ पे जो है टी बी, यहाँ टी बी जो है सबसे बड़ा है, उससे छोटा एस बी, उसके बाद आर बी, क्यू बी, पी बी, इस प्रकार से जो है ये बढ़ रहा है दोस्तों। नाउ ड्रा एनी ट्रायंगल विथ ऑल एंगल अनइक्वल, यानी कि अब जो है हमको क्या करना है, नाउ ड्रा एनी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ड्रा करना है जो एंगल जो है विथ ऑल एंगल्स अनइक्वल, यानी सभी एंगल जो है अनइक्वल हो, तो ईच अदर एक दूसरे के जो है समान ना हो। मेजर द लेंथ ऑफ द साइड्स, उसके साइड को जो है हम मेजर करते हैं। ऑब्जर्व दैट द साइड अपोजिट साइड ऑफ द लार्जर एंगल, यानी अपोजिट्स, यानी कि ऑब्जर्व दैट द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, ये लार्जर एंगल का साइड का जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बड़ा है, इज द लॉन्गेस्ट फिगर में जो है, और एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल एसी जो है साइड बड़ा है तो इसका एंगल भी बड़ा है। यानी कि हम देख सकते हैं कि साइड के अनुसार जो है, साइड के रेशियो के अनुसार जो है हमारा एंगल घटता बढ़ता है। रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द सम मोर ट्रायंगल एंड वी सी दैट द कन्वर्ज ऑफ द थ्योरम 7.6 इज आल्सो ट्रू, यानी 7.6 जो है आल्सो ये ट्रू है। इन दिस वे वी राइट एट द सम फॉलोइंग थ्योरम, और जो है हम कुछ और भी थ्योरम
प्राप्त करते हैं इससे संबंधित। अब इसमें जो नया थ्योरम है दोस्तों, थ्योरम 7.7 है, इन एनी ट्रेंगल द साइड अपोजिट साइड टू लार्जर, यानी कि इन एनी ट्रेंगल, किसी भी ट्रेंगल में द साइड, जो साइड अपोजिट टू द लार्जर, यानी कि साइड जो है अपोजिट टू द लार्जर, एंगल इज लार्जर, यानी कि जो हमारा लार्ज साइड है, अभी तो हमारा जो एंगल जो है उल्टा था, यानी कि जो एंगल जो है हमारा बड़ा है वो साइड भी बड़ा है, तो यहाँ पे जो है साइड टू द लार्जर, यानी लार्जर साइड जो है एंगल इज लार्जर होता है। दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय द मेथड ऑफ द कंट्राडिक्शन, एक विरोधाभास के अनुसार जो है हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। नाउ टेकिंग ए ट्रेंगल एबीसी, एक ट्रेंगल जो लिया गया है एबीसी एंड इट फिट द ए प्लस बी सी और बी सी प्लस ए सी एंड सी प्लस ए बी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट ए प्लस बी सी जो है ये क्या है, ग्रेटर देन ए सी, यानी कि हमेशा जो है ट्रेंगल कब बनेगा दोस्तों, कि यानी कि दोनों साइड का योग जो है किसी तीसरे बड़े साइड से जो बड़ा होना चाहिए। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरम में, इन एनी ट्रेंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर, यानी कि इन एनी ट्रेंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर, यानी ग्रेटर होना चाहिए, एंगल इज लार्जर, एंगल लार्जर होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यू विल ऑब्जर्व दैट द ए प्लस बी सी जो है हमारा, ये क्या है, ये ग्रेटर देन ए सी, यानी कि अगर जो तीसरा किसी भी ट्रेंगल के तीसरा जो साइड जो है, जो सबसे बड़ा लार्जर साइड है और जो है जो स्मॉलर साइड है दोस्तों, दोनों का योग जो होता है लेंथ में, वो हमेशा लार्जर से बड़ा होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड सी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी, इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं ऐसा भी होता है, यानी कि दो साइड का योग जो है तीसरी साइड से वो हमेशा बड़ा होता है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर ट्रेंगल एंड विथ दिस यू कैन अराइव एट द फॉलोइंग थ्योरम, तो यहां से जो है एक थ्योरम और बन के आता है कि द सम ऑफ एनी टू साइड, अब यहां से जो है हम क्या कह सकते हैं कि द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रेंगल, यानी किसी भी ट्रेंगल का दो साइड का सम जो होता है इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड से के योग मतलब बड़ा होता है, यानी कि हमारा जो थर्ड साइड है दोस्तों, यानी कि किसी भी ट्रेंगल का जो है यदि हम दो साइड को जोड़ दें तो वह हमेशा तीसरे साइड से जो है बड़ा होता है, चाहे वह लार्जर साइड हो चाहे वह स्मॉलर साइड हो, हमेशा जो है ये ट्रेंगल बनने का जो है एक शर्त होता है कि दो साइड का योग जो है वो तीसरी साइड से जो है बराबर बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ट्रेंगल दोस्तों नहीं बनेगा। इस फिगर में जो है 7.46 जो फिगर दिया हुआ है ट्रेंगल का ए बी सी डी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व दैट द साइड ए बी ए, यानी बी ए साइड है, किस बी ए साइड है ट्रेंगल ए बी सी का, हैज बीन प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, तो इसको जो है हम डी तक प्रोड्यूस करते हैं, डी तक जो है प्रोड्यूस करते हैं, सर दैट इस प्रकार से प्रोड्यूस करते हैं कि एडी और एसी जो है हमारा बराबर हो, एडी और एसी जो है हमारा इस प्रकार से बराबर हो। कैन यू सो दैट द ट्रेंगल बी सी डी ग्रेटर देन ट्रेंगल बी डी सी, तो यहाँ पे ट्रेंगल बी सी डी जो है बी सी डी, ये ट्रेंगल जो है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमारा ट्रेंगल जो है बी सी डी यानी ये ट्रेंगल बी सी डी जो दोस्तों ट्रेंगल ये हमारा ये ट्रेंगल हो गया, ये ग्रेटर देन बी डी सी, यानी इस ट्रेंगल से जो है क्या है बड़ा है, आप देख सकते हैं ये ट्रेंगल जो है इस ट्रेंगल से बड़ा है। उसके बाद जो है और क्या बन रहा है, एंड बी ए प्लस ए सी, यानी बी ए प्लस ए सी, ये किससे बड़ा है, बी सी से, यानी बी सी से जो है ये बड़ा है। कैन यू सो दैट बड़ा है, हैव यू अराइव एट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम एबो थ्योरम। लेट अस नाउ टेक सम एग्जाम्पल बेस्ड, कुछ एग्जाम्पल लिया जाएगा दोस्तों, तो यहां से जो है ये क्लियर हो जाएगा। यहां पे जो है एक एग्जाम्पल लाइन है, D is a point on साइड BC, यानी साइड BC पे जो है हमारा ये BC पॉइंट है,
इस पे जो है एक पॉइंट जो है डी है, ऐसा है ऑन द साइड BC कि ट्रेंगल ABC सच दैट, इस प्रकार से कि AD बराबर AC, यानी AD AC के बराबर है। तो सो दैट AB जो है हमारा, AB साइड जो है AB AD से बड़ा है, AB साइड जो है AD से बड़ा है, ये हमको शो करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि AB जो है हमारा साइड जो है AB AD से जो है बड़ा है दोस्तों, ये हमको सिद्ध करना है। तो इन ट्रायंगल DAC हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है इस साइड जो है हमारा बराबर है, यानी कि इस ट्रायंगल में जो है DAC इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं AD बराबर AC, यानी ये जो साइड जो है, ये साइड जो है बराबर है, कह सकते हैं कि ये चीज जो है, यानी ये साइड जो है बराबर है, AD AC बराबर है। उसके बाद जो है ट्रायंगल, जब आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो है ADC, एंगल ADC, उसके बाद ACD, दोस्तों यहाँ पे ये दोनों एंगल भी बराबर है, कह सकते हैं ये दोनों एंगल भी बराबर है, क्योंकि दोनों साइड जब बराबर है हमारा तो उनके सामने का जो है एंगल भी बराबर होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कौन सा थ्योरम, एंगल अपोजिट साइड टू द साइड्स, यानी एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड, यानी इक्वल साइड के जो है आप एंगल जो होते हैं अपोजिट वो बराबर होते हैं। उसके बाद जो है ट्रायंगल ADC एक्सटीरियर एंगल बना, यानी कि ADC जो है क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल, किसका, यानी कि इस ट्रायंगल ABD का जो है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ऑफ एंगल। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी कि ये क्या होता है, इसके योग के जो है हम बराबर कर सकते हैं, यानी कि इनके योग के जो है बराबर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ADC यानी ADC ये ट्रायंगल जो है हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, किसके, ABD के, यानी ABD के जो है बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जो हमारा ये ट्रायंगल एक्सटीरियर जो एंगल हमारा बन रहा है ADC, ये क्या होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है, यानी कि DAB और ABD के योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो ट्रायंगल जो बन रहा है ADC ये क्या होगा, बड़ा होगा, किसके, एंगल ABD के, ABD यानी इस एंगल की ये बड़ा होगा दोस्तों, ये एंगल जो है इस एंगल के बड़ा होगा। उसके बाद जो है ACD यानी ये एंगल जो हमारा हो रहा है ये भी जो है क्या होगा, बड़ा होगा ABD के, यानी कि अगर जो हमारा ये एंगल जो है इस एंगल से बड़ा है तो ये भी जो है, क्योंकि ये समान है, ये एंगल से इसको भी हम बड़ा कह सकते हैं। उसके बाद जो है ACB ये एंगल क्या होगा, बड़ा होगा ABD के बड़ा होगा। उसके बाद ACB ABC के बड़ा, यानी कि ACB जो है हमारा ये एंगल किसके बड़ा, ये बड़ा होगा एंगल ABC के, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर भी कह सकते हैं और इसके पूरे ABC में भी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो है इस प्रकार से जो है ये एंगल जो है ये छोटा होगा। तो हमारा क्या है, जब ये एंगल जो है हमारा ये बड़ा बन रहा है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से जो ये दोनों साइड बराबर है, दोनों एंगल बराबर है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल बड़ा है। तो इस प्रकार से जब हमारा ये एंगल दोस्तों बड़ा हो गया, यानी कि जब ये हमारा एंगल बड़ा हो गया तो उसके साइड का जो भी AB जो है हमारा बड़ा हो गया, यानी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि AB जो है ग्रेटर देन AC, साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, यानी साइड जो है अपोजिट टू द लार्जर एंगल। तो हमारा जो लार्जर एंगल यहाँ पे बन रहा है दोस्तों ये इससे ये बड़ा होगा AB। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB ग्रेटर देन AC, AB जो है ग्रेटर देन, यानी AB ग्रेटर देन AD। तो AC की जब बड़ा यानी बड़ा है तो हमारा चूंकि दोनों साइड बराबर है तो AD से भी बड़ा होगा, यानी AD बराबर AC, क्योंकि AD बराबर AC है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AB जो है ग्रेटर देन AD। तो कंडीशन दोस्तों इस प्रकार से जो है ये एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 7.4 जो है, इस 7.4 को जो है अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों का जो वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अगली वीडियो मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।